हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टडी 360 पॉइंट में। आप सबों के लिए आज करंट अफेयर की पोर्शन एक रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, जेएसएससी हो, यूपीएसआई हो, राजस्थान पुलिस हो या डीआरडीओ एमटीएस हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। 2 से 3 प्रश्न आने की फुल गारंटी है दोस्त। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओपन बजट सर्वे 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 51, बी 52, सी 53, डी 55। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वे से रिलेटेड। बताइए इसकी सही उत्तर क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों इसको सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 53। दोस्त आपको इंडिया के तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ एक रैंक में कौन है, 2 रैंक में कौन है, लास्ट रैंक में कौन है, उसके बारे में भी बताते चला। एक क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्न की आंसर मिल जाएगी, इसलिए इसको देखिएगा जरूर, अंतिम तक, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। पहला रैंक है न्यूजीलैंड का, वही दूसरी रैंक है साउथ अफ्रीका का, वही तीसरी रैंक स्वीडन का है, और अंतिम 117वीं रैंक यमन का है। लास्ट है दोस्त। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूंगा कि इसको रिलीज कौन करता है। एक और भी आपको इस फैक्ट बात बताता हूँ। चलिए ये भी बताता हूँ, ये सब नोट करते जाइएगा दोस्तों। भारत की रैंक 53 है। चलिए इसको बताता हूँ, इसको रिलीज कौन करता है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा यह होता है। पार्टनरशिप के द्वारा इसकी फाउंडेड एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर दोस्त जगह कम है इसलिए इसी लिखना पड़ रही है, वाशिंगटन डीसी में। दोस्त मिटा के लिख रहा हूँ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अमेरिका यूएस में। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 141, बी 142, सी 144, डी 145। चलिए दोस्त बताइए इसके सही उत्तर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 142। एक रैंक में नॉर्वे है,
वही दूसरी रैंक में आपकी फिनलैंड हो जाती है। वही तीसरी रैंक में आपकी डेनमार्क। और दोस्त लास्ट 180 रैंक में नॉर्थ कोरिया बहुत ही चर्चा में रहता है। यहाँ के तानाशाह को जानते ही होंगे, कटोरा कट। बहुत ही फेमस है। चलिए आगे दूसरी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को रिलीज कौन करता है, ये भी आप जान लीजिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 142, बी 143, सी 144, डी 145। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हैप्पीनेस खुशी। इसकी रैंकिंग बताइए दोस्तों। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 144। एक रैंक में है दोस्त फिनलैंड। वही दूसरी रैंक में डेनमार्क ने जगह बनाया है। और थर्ड रैंक में स्विट्जरलैंड में जगह बनाया। वही अंतिम रैंक में 153वां रैंक में अफगानिस्तान ने जगह बनाया। दोस्त यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा खुशी नहीं है। वही इंडिया के भी हाल है, 144 रैंक में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और दोस्त एक बात बता देते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे, निम्नलिखित में से इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 120, बी 121, सी 122, डी 144। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बताइए इसकी सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 120। दोस्तों आपको ये बता दूं कि पहले नंबर में सिंगापुर ने स्थान बनाया है।
वही दूसरी रैंक में हांगकांग ने जगह बनाया है। वही तीसरी रैंक ने न्यूजीलैंड ने जगह बनाया है। और अंतिम 180 रैंक में नॉर्थ कोरिया ने जगह बनाया। दोस्त इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसको रिलीज कौन करता है। दोस्तों इसको रिलीज करता है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा रिलीज किया जाता है। दोस्तों हमारा यही मकसद है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, ताकि और भी एक दूसरे से दूसरे चैनल में आपको भटकना ना पड़े। इसलिए फुल जानकारी आपको दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? A 50, B 51, C 53, D 55। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 51। दोस्त ये जो एडिशन था ये 12वां एडिशन है जो 2019 में हुआ। इसको रिलीज करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट संस्था है। सबको नोट्स करते जाइएगा दोस्त। और आपको यह भी बता दूं कि एक रैंक में नॉर्वे ने जगह बनाया है। वही 2 रैंक में आइसलैंड ने जगह बनाया है। वही 3 रैंक में स्वीडन ने जगह बनाया है। वही दोस्तों इंडिया के रैंक तो 51 जानते ही। और लास्ट अंतिम 167 रैंक में नॉर्थ कोरिया। किम जोन योन के नाम से ये फेमस है नॉर्थ कोरिया। कटोरा कट तानाशाह। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, आपको मालूम भी हुआ होगा ये क्वेश्चन आपको देखते ही कि नॉर्थ कोरिया ही अंतिम पायदान में होगा। वहाँ के तानाशाह किम जोन योन है जो बहुत ही फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? A 112, B 114, C 142, D 144। बताइए इसकी सही उत्तर क्या है?
इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, बीबीआई मार्क लगा लीजिए दोस्त, आज की क्वेश्चन है। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 112 रैंक में इंडिया की। दोस्तों इसको रिलीज कौन करती है, ये भी इम्पोर्टेंस है, आप तो जानना जरूर। आप सोचते हो कि इसको रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है ग्लोबल जेंडर गैप को, तो वो भी आपको बताता हूँ। इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोस्त उसके साथ साथ आपको रैंकिंग भी बताऊंगा कि कौन एक रैंक में है। दोस्त इसमें एक रैंक में आइसलैंड ही जगह बना लिया है। वही दूसरे रैंक में नॉर्वे ने जगह बना लिया है। वही तीसरी रैंक में फिनलैंड। और दोस्त लास्ट 153 रैंक में यमन। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 थे दोस्त, निम्नलिखित में से इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 61, बी 62, सी 63, डी 65। दोस्त आपको बता दो इजी बिजनेस डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 63 है। दोस्त इसको रैंकिंग कैसे निकाली जाती है इसे आपको ये बताता हूँ। जिस देश में किस तरह की बिजनेस होती है, बिजनेस करने में कितनी छूट है, वहाँ की गवर्नमेंट आपको कितनी छूट देती है, उसी के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने ये रैंक निकालती है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। भारत की रैंक 63 है। वही दूसरे देशों की ओर देखें तो पहला रैंक में न्यूजीलैंड का आता है। न्यूजीलैंड में आप आसानी से किसी को किसी भी तरह के पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वे एक नंबर पे आए। वही दूसरी रैंक में आपको सिंगापुर ने जगह बनाया है। वही तीसरी रैंक में हांगकांग ने जगह बनाया है। और लास्ट 190 रैंक में सोमालिया ने जगह बनाया। दोस्त आपको तो सब बताते जा रहा हूँ कि रिलीज कौन करती है, इसको पब्लिश कौन करती है, कौन सी संस्था, इसकी रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है, एक नंबर में कौन है, एक रैंक में, अंतिम रैंक में कौन है। दोस्त 2-3 याद कीजिएगा या नहीं, लेकिन रैंक 1 एक भारत की
और अंतिम रैंक को जरूर याद कीजिएगा। इससे कि आपको आने वाली जितने भी अभी आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपको ज़रूर 2 से 3 से या 5 क्वेश्चन आपके रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होना ही होना है। अभी बहुत ही एग्ज़ाम है दोस्त, एनटीपीसी का बाकी है, ग्रुप डी का बाकी है, यूपी पुलिस का बाकी है, राजस्थान पुलिस का बाकी है, जीएसएससी का बाकी है, सीजीएल का, एमटीएस का, सभी परीक्षा अभी बाकी ही है दोस्त। इसलिए इसको रैंकिंग से आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक वीडियो में सारी कवर कर दे रहा हूँ, इसलिए इसको ज़रूर देखिए। और नोट्स आपको यही सलाह दूंगा कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 111, बी 102, सी 102, 104, डी 142। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त और इसको तो जानना बहुत जरूरी है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस देश में ज़्यादा भूखमरी है उसी आधार पर इसको रैंक निकाला जाता है दोस्त। इसमें भारत की रैंकिंग ऑप्शन नंबर बी 102 है, बहुत ही खराब हालत है सर। 117 देशों में 102 रैंक है, देखिए कितनी खराब रैंक है। वही हमारी पड़ोसी देशों की बात करें, चलिए पड़ोसी देश को भी जानते हैं। फर्ज बनता है कि पड़ोसी देश के भी बारे में जाने कि उसकी देश की क्या हालत है भूखमरी में, हंगर में। चलिए देखते हैं, वही चाइना की है। चाइना की पड़ोसी देश को देखते हैं। चाइना की 25 रैंक है। वही हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका की 66 रैंक है। वही हमारी पड़ोसी देश नेपाल को भी कैसे छोड़ सकते हैं, नेपाल के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है क्या कि हमारे सगे पड़ोसी देश है। इसकी रैंक 73 है, 73। वही हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश की रैंक 88 है। और उससे भी पड़ोसी देश हमारे सगे मित्र पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक 94। ये रैंकिंग को देखकर हम भारतवासियों को बहुत ही खराब महसूस होता है दोस्त कि हमारे सभी पड़ोसी देश हमसे कमज़ोर हैं, लेकिन भी उनके देश में भूखमरी के हालात भारत से कम ही हैं। 117 देशों की रैंकिंग में 102 रैंक भारत की है। हमारे से बहुत छोटे छोटे राज्य देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये बहुत ही छोटे छोटे हमारे 1-2 राज्यों के बराबर हुए देश, लेकिन उनकी रैंकिंग हमारे रैंक से बहुत अच्छा है। ये सोचने वाली है दोस्त, बहुत ही ये कड़वा सच है। जिस देश में भारत में हम लोग रहते हैं उस देश की कड़वा सच देखिए, असलियत देखिए, रियलिटी। 102 रैंक में आते 117 रैंक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासवर्ड इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 80, बी 81, सी 82, डी 84। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये जाना जरूर है।
कि किस देश की पासपोर्ट कितनी शक्तिशाली है। जिस देश की पासपोर्ट शक्तिशाली रहेगी उस देश की जिस व्यक्ति के पास उस देश का पासपोर्ट रहेगा उसको किसी भी देश की सरकार उसको वीजा देने के लिए अप्रूव करेगी। वही भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 84वें नंबर पे है। दोस्त इसको पब्लिश कौन करता है ये भी आपको जानने की लालसा होगी, तो चलिए उसको भी अब बताते हैं। रिलीज कौन करती है? दोस्त हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताते चलूंगा कि एक रैंक में कौन है। चलिए वे भी आपको बताता हूं। फर्स्ट रैंक में जापान की है। जापान की पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। दोस्त जापान की जिस व्यक्ति के पास जापान की पासपोर्ट होगी उसको वो किसी भी देश में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको अधिकांश देशों में उसको वीजा प्राप्त हो जाएगी। वही दूसरी रैंक में देखते हैं। दूसरी रैंक में सिंगापुर और इराक ने जगह बनाई है। ये दोनों देश ने दूसरी नंबर पे जगह बनाई है, सिंगापुर और इराक ने। वही तीसरी नंबर में जर्मनी और साउथ कोरिया ने जगह बनाई है। दोस्त इसका मतलब साउथ समझिएगा। और अंतिम लास्ट अफगानिस्तान ने जगह बनाई है। दोस्त अफगानिस्तान टेररिज्म वहाँ पर बहुत ही टेररिज्म हमला होते रहते हैं, इस कारण से अफगानिस्तान बहुत ही अंतिम पायदान में है। और भारत की रैंक तो 84 है। हमारी ये पासपोर्ट उतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन है शक्तिशाली है, जो भी अपना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? A 68, B 69, C 102, D 144। बहुत जरूरी क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट। आज की क्वेश्चन सभी टिक मार्क क्वेश्चन है VVI। इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि किस देश में सबसे अच्छी जुडिशली न्याय, किस देश में सबसे अच्छी न्याय मिलती है। दोस्त सबसे अच्छी न्याय, चलिए जानते हैं पहले कि हमारी भारत की क्या रैंक है। दोस्त हमारी भारत की रैंक 69 है, ऑप्शन नंबर बी। 128 देशों में भारत की रैंक 69 है। वही चलिए जानते हैं पहला रैंक में कौन है। दोस्तों पहला रैंक में है डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क में किसी भी तरह की केस आती है वहाँ बहुत ही अच्छा से, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, उसको सही तरह से जस्टिस मिलती है, न्याय मिलती है। इसलिए उस देश की रैंकिंग 1 नंबर में। वही दूसरी रैंक में नॉर्वे की जगह बनाई है।
वो तीसरी रैंक में फिनलैंड ने जगह बनाई है। इंडिया के तो 169 रैंक, वही लास्ट 128 में। वेनेजुला ने जगह बनाई। दोस्त आपको बता दूं कि भारत की रैंक 69 है अपॉन 128। बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए आप बोलते होंगे दोस्त कि भारत के पुलिस स्टेशनों में फाइल इतनी पड़ी रहती है कि पीछे का 10 साल का फाइल निकालो जाओ तो कितना फाइल होगा, खोजने में ही कितने महीने दिनों बीत जाते हैं। इसी कारण से आज हमारा रैंक 69। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आपको बता दें कि आने वाले जितने भी परीक्षा आपको है, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी में सीएचएसएल भरे होंगे, सीजीएल भरे होंगे, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग से आधारित, 2 से 3 नहीं, 2 से 5 क्वेश्चन समझिए दोस्त। एग्जाम में 100% आना ही आना है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप 1 से 2 फॉर्म भरेंगे। ज़रूर आप सभी, जहाँ तक उम्मीद है, 2 से 3 फॉर्म भरेंगे ही। और आपको मालूम है कि 2 से 3 नंबर क्वालिफाई करवा सकती है। इस वीडियो का आप शुरू से अंतिम तक देखते हैं तो ये वीडियो से आपको 3 नंबर, आपके 3 से 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगी। एक वीडियो से 3 से 5 क्वेश्चन आपको सही होती है, 3 से 5 क्वेश्चन आपको सही मिल जाती है तो आपको देखने में क्या है। करंट अफेयर के पोर्शन में, जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सभी एग्जाम, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, किसी भी तरह के एग्जाम हो, किसी भी, चाहे यूपीएसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी हो,